आप देख रहे हैं सूर्य तरंग न्यूज। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव का बयान राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ रहा है। उन्होंने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर बेहद अहम दृष्टिकोण सामने रखा। श्रीवास्तव ने हाल ही के वैश्विक तनाव, खासकर ईरान और अमेरिका के बीच टकराव का उदाहरण देते हुए कहा कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने कहा, इस बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुद एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल हुआ, एक ऐसा बिंदु जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इसी संदर्भ में उन्होंने भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का की अहमियत पर जोर दिया। अंडमान निकोबार में स्थित ग्रेट निकोबार का जिक्र कर उन्होंने कहा कि क्षेत्र भारत के लिए वैसा ही रणनीतिक लाभ दे सकता है जैसा हॉर्मुज ईरान के लिए। सरकार की योजना इलाके को विकसित कर इसे एक मजबूत सामरिक और आर्थिक केंद्र बनाने की है। अब सवाल ये कि क्या भारत भी वैश्विक समुद्री रणनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा रहा है। देखिए, पहले थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री में ले जाता हूं। अभी हमने देखा ईरान और अमेरिका का वॉर हुआ, तो जब भी वॉर होता है तो बहुत सारे शस्त्र यूज होते हैं, वेपन यूज होते हैं। तो मिसाइल यूज हुई, ड्रोन यूज हुए, फाइटर एयरक्राफ्ट ने उधर बमबारी करी, तो ईरान को तबाह करने की कोशिश की गई। लेकिन एक अजीब सा वेपन इस बार यूज हुआ, वो था स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। तो ये पहली बार ऐसा लगा कि वॉर में इस टाइप का भी कुछ यूज हो सकता है जिससे दुनिया परेशान हो जाए, आपका जो शत्रु है वो परेशान हो जाए। तो ईरान के पास तो ये था, लेकिन हमारे पास भी कुछ है ऐसा। हमारे पास हमारे जो अंडमान निकोबार एरिया है, उसमें ग्रेट निकोबार एक एरिया है जो काफी पास में है स्टेट ऑफ मलक्का के। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत समय पहले ये सोचा था कि ये स्टेट ऑफ मलक्का को भी हम डेवलप करें। उसके डेवलपमेंट से जो है वहां पे जितना भी मूवमेंट होता है स्टेट ऑफ मलक्का के थ्रू, खासकर चाइना का बहुत बड़ा परसेंटेज उस जगह से निकलता है, तो उस पर हम एक नज़र रखेंगे। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया। उस प्रोजेक्ट को लेके गवर्नमेंट उस पर काम कर रही थी, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि हमारे जो अपोजिशन में लोग होते हैं वो नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट को पीछे छोड़ के अपने कुछ अलग ही एजेंडे चलाते हैं। तो इसलिए निकोबार का जो ग्रेट निकोबार का जो प्रोजेक्ट है, मेरी नज़र में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है।